हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी आयुर्वेद के विद्यार्थियों की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं। तो यदि आप मेरी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ काम कर पा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं उत्तराखंड की जो काउंसलिंग शेड्यूल आई है उसके बारे में। तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा UAUC PG 2023-2024 करके। चलिए देखते हैं क्विकली इन्फॉर्मेशन ब्राउजर क्या है 2023-2024 सेशन के लिए है ये। टेक्निकल असिस्टेंस, इन नंबर को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको यहाँ की काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि हर स्टेट के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं जो हमेशा मुझे हर स्टेट के पता नहीं होते हैं। ठीक, तो आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं तो क्या है, कुछ रूल्स ना पर्टिकुलरली स्टेट वाइज चेंज होते चले जाते हैं, तो आपको बेहतर यहाँ से पता चल पाएंगे। तो टेक्निकल असिस्टेंस मतलब फॉर्म भरने के समय कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे आपको संपर्क करना है। यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर 1 है, अगर आपको समझना है तो यहाँ भी आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एरर लग रहा हो और सॉल्व नहीं हो पा रहा हो तो स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। सबसे पहले आपको इस मेल आईडी पे मेल कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट। अगर कुछ फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे मेल करिए, सबसे पहले आपके लिए चीज़ होगी। उसके अलावा टेक्निकल ईमेल आईडी भी एक लिखी हुई है कि यहाँ पे सपोर्ट के लिए आप ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं। यहाँ पे वहाँ की अपेक्षा जल्दी मतलब रिजोल्यूशन मिल पाएगा। और वेबसाइट है, जो भी नया अपडेट रहेगा यही इसी वेबसाइट के थ्रू मिलेगा, uau.ac.in, याद रखिएगा। काउंसलिंग शेड्यूल क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग शेड्यूल ऐसा करके लिखा हुआ। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 अक्टूबर से स्टार्ट है और चलेगा 18 अक्टूबर तक। तो जो लोग अभी नहीं किए हैं उत्तराखंड वाले, इस वीडियो के बाद आराम से देखकर आप समझ कर लीजिएगा। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो जितने लोग रजिस्टर्ड रहेंगे उसके हिसाब से फिर एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। 20 तारीख को लिस्ट निकलेगी, 22 तारीख को मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी रैंक कहाँ पे क्या बैठ रही। तो आपको ऑल इंडिया कोटा की ओर जाना है या फिर स्टेट की ओर रहना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। फिर चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट्स एंड फाइनल प्रिंट आउट, तो उसके बाद आपको फिर चॉइस फिलिंग अपनी करनी है। 23 तारीख से लेकर 26 अक्टूबर तक ये चॉइस फिलिंग वाला काम चलेगा। फिर रिजल्ट निकलेगा 2 नवंबर को और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद फिर अगर कोई सीट बचती है तो सेकेंड राउंड, और फिर कोई सीट बचती है तो थर्ड राउंड के जो डेट डिस्प्लेड है ये चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा लिखा है, तो उसको अपन उस समय बाद में आप देखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि एडमिशन प्रोसेस विल बी डन ओनली ऑन वर्किंग डेज, इसको आप ध्यान रखिएगा। छुट्टी के दिनों पे एडमिशन प्रोसेस नहीं की जाएगी, क्योंकि जहाँ आपको एडमिशन मिलेगा उस कॉलेज में पर्टिकुलरली जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और भी जो फीस जमा करने का प्रोसीजर है वो सब करना पड़ेगा, है ना। आगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देख लेते हैं, चलिए। तो इस ब्राउजर में पूरा ये कंटेंट देखिए एक बना हुआ है कि जो भी आपको देखना हो यहाँ से आप देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा है, रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है, यहाँ की काउंसलिंग फी कितनी है, डिटेल ऑफ सीट्स क्या है, सब यहाँ पे मेंशन्ड है। स्टाइफन कहाँ पे मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, ये सब बातें यहाँ लिखी हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर कैसा है, सब यहाँ पे इंडेक्स बना है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को क्विकली बतलाता जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब आगे। मेनली यहाँ पे 3 कॉलेजेस दिखला रहे हैं, एक तो ऋषिकुल कैंपस, गुरुकुल कैंपस और फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद मेन कैंपस एक देहरादून, ऐसे करके 3 कॉलेजेस यहाँ पे शो किए हैं। बाकी डिटेल मुझे ज़्यादा नहीं पता है इधर के कॉलेजेस के बारे में, तो इसको आपको खुद ही एक बार देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर एडिटिंग द एंटायर एंट्रीज आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। होश हवास से डॉक्यूमेंट्स को फिल करिएगा, नहीं तो दोबारा सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। कोई भी नंबर, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो ईमेल आईडी हो, चाहे आपका रोल नंबर हो, चाहे नंबर कुछ भी हो, ऐसा चीज़ आप मेंशन कर रहे हो, नाम वाम सही भरिएगा। फाइनल सबमिट करने के पहले 3 बार सोचिएगा। उसके बाद जो आप सबमिट करेंगे, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिटेन द कॉपी ऑफ फॉर्म सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी फॉर देयर बेस्ट इंटरेस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कई लोग क्या डाउनलोड नहीं करके रखते हैं, जैसे एडमिट कार्ड के लिए बच्चे अभी परेशान हो रहे हैं कि सर ये PGT का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, मुझे कैसे करूं, क्या करूं। तो इन गलतियों से बचना है आपको। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका PDF एक निकाल के जरूर रख ले रहिएगा, सेव रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और जो फोटोग्राफ आप जमा किए थे AAPGT के एडमिट कार्ड में जो फोटो लगी होगी उसी की 5 कॉपीज आपको रखनी है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जल्दी देख लेते हैं और क्या मार्क्स हैं। ये वही टेक्निकल बात नहीं, फिर से नंबर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो यहीं पे आपको कांटेक्ट करना है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा।
स्टेट कोटा में पार्टिसिपेशन के लिए क्या विशेष रूल है। तो एक तो बेसिक बात है कि आपको इंडिया का होना चाहिए, भारतीय नागरिक। उसके अलावा उत्तराखंड स्टेट के लिए आपको उत्तराखंड का भी नागरिक होना पड़ेगा। तो यहाँ 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, अपन देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, जिनके पास उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन है, मतलब रेसिडेंट हैं वो लोग, वहाँ के डोमिसाइल हैं, एंड हैव पास्ड BMS फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेद इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और आप उत्तराखंड के ही किसी कॉलेज से पढ़ाई की हैं, वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ एडमिशन के से रिलेटेड है कि कैंडिडेट्स हु आर नॉट डोमिसाइल, मतलब ये भी हो सकता है कि आप उत्तराखंड के डोमिसाइल ना हो, बट हैव पास्ड BMS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, परंतु आपने वहाँ के किसी कॉलेज से पास किया हो तब भी आप वहाँ पे स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। बट वही है कि वहाँ पे आप नहीं हैं तो वहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, आप यूआर कैटेगरी से आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आप वहाँ के डोमिसाइल हैं। कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड बट हैव पास्ड BMS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और आप हैं तो डोमिसाइल वहाँ के पर पढ़ के बाहर से आए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। तीनों कंडीशन यहाँ पे बतला दी गई हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे पूछा करते हैं। नेक्स्ट जल्दी देख लेते हैं और क्या खास बातें हैं। तो ये सब पूरा रिजर्वेशन पॉलिसीज लिखी हैं, इसको आप चाहे तो खुद से देख सकते हैं। वही बच्चे पार्टिसिपेशन कर पाएंगे जो AIAPGT 2023 में एलिजिबल होंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपने एग्जाम दिया है तो स्टेट कोटा में तो कम से कम पार्टिसिपेशन कर लेंगे, प्राइवेट कॉलेज ले लेंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा। अगर एलिजिबिलिटी जो UR के लिए थी 50 परसेंटाइल और कैटेगरी के लिए था 40 परसेंटाइल, तो ये सब जो मेंशन्ड थे वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी जो लिखा हुआ है वो 2000 रुपये है, वो 1 टाइम है और नॉन रिफंडेबल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और केवल नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सभी चलेंगे, कोई चेक या DD डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो अकाउंट नंबर आप लिखेंगे सही भरिएगा, गलत मत भरिएगा। सीट डिटेल आप साइट पे जाकर देख सकते हैं, बाकी और बहुत सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए। इसको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन जब आप लेंगे तो वहाँ पे ओरिजिनल के साथ साथ इसकी फोटो कॉपी दिखानी पड़ेगी, मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी है। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो 6 लिखा, मतलब 6। फिर हाई स्कूल 10th सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट ऑफ ऑल प्रोफेशनल ईयर्स BMS के जो भी जितने भी हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं सभी रिजल्ट्स चाहिए। फिर इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, BMS की डिग्री चाहिए, चाहे वो प्रोविजनल हो चाहे परमानेंट। अगर आपके पास प्रोविजनल है तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा कि सर मेरे पास परमानेंट नहीं है, प्रोविजनल से काम चल जाएगा। जब तक परमानेंट नहीं आएगा प्रोविजनल आपका एप्लीकेबल रहेगा, याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ एनी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसको ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड, फिर रिजल्ट जो स्कोर कार्ड आया होगा वो भी चाहिए आपको AIAPGT 2023 का। फिर अगर आप कहीं MO कोटा वाले होंगे तो आपको एक NOC वहाँ से लगता होगा, जो वही लिखा है कि एम्प्लॉयर्स रिलीविंग सर्टिफिकेट इफ़ एम्प्लॉयड। फिर अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अगर आप PWD वाले में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, अगर एप्लीकेबल है, जहाँ कुछ होता होगा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स अगर यहाँ पर तो उसका कुछ सर्टिफिकेट बनता होगा तो वो लगेगा अगर आपके लिए है तो। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल उनके लिए जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, नहीं रहेगा तो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। वैलिड ID प्रूफ, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिलता है, लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलेगा। लिविंग ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उसी को बोलते हैं। अगर कोई गैप है आपका, मतलब इंटर्नशिप के बाद अगर मान लीजिए आपने ड्रॉप ली होगी तैयारी करने के लिए तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पर इसके लिए नहीं हड़बड़ाइएगा। अगर नहीं रहेगा तो आपको बराबर समय दिया जाएगा इसको जमा करने का। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको जैसे सीट अलॉट होगी तो एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको, तो वो लेटर साथ में दिखाना पड़ेगा। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कॉलेज, जो भी चीज़ें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब अगर जो रिक्वायर्ड रहेगी वो सब भी आपको बनवाना पड़ेगा। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट और इंस्टीट्यूट, ये कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के नाम मेंशन कर दिए इन्होंने। इसके अलावा पूरा PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मेरे पास मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, सेम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा के नाम से है। वैसे ही व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा के नाम पे। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बराबर शेयर करता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और मेरी ये हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।